एक ट्विन फ्लेम जर्नी आपके डिवोर्स का कारण बन सकती है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से आपको रिपल्शन फील होता है अपने सोलमेट या अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो कार्मिक भी है। एक जहाँ पे आपने नॉर्मलाइज करके एक ज़िंदगी जी थी, वो ज़िंदगी अभी रिपेल करने लग जाती है, आपको बुरी लगने लग जाती है। आपका पुराना पार्टनर यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके साथ आपको कोई फीलिंग्स नहीं फील होती है क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम ने एंट्री मार लिया आपकी लाइफ में। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली डिवोर्स की जर्नी है या डिवोर्स क्रिएट करने की जर्नी है। ऐसी सोच रखते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि वो एक स्मॉलर पिक्चर ही देख पाते हैं कि ये हो रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन इसकी एक बड़ी पिक्चर है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको पैनोरामिक व्यू से यानी कि एक ईगल्स आई के व्यू से देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आप एक शादी में 10 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से भी हो और आपको ये लगता है कि ठीक चल रही थी शादी, लेकिन अभी प्रॉब्लम आया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी प्रॉब्लम है या ट्विन फ्लेम प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है। चाहे आप इस चीज़ को जितना भी जुटलाएं, द ट्रुथ इज़ कि आप वो सेम पर्सन नहीं रहे हो आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप अवेकन हो गए हो टू द डीपर ट्रुथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपकी कॉन्शियसनेस के डीपर ट्रुथ में आप डीप जा रहे हो। और इस जर्नी में जब ये होता है तो जो भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेस्ड ऑन लाइज हैं, मैनिपुलेशन है, या जहाँ पे भी आपने सेटल किया है फॉर ब्रेड क्रम्स कि चलता है, ऐसे तो शादी चलती है, ऐसे तो रिश्ते चलते हैं, जहाँ पे भी आपने चलता है किया है, वो सब ऊपर आने लग जाता है। आपके सारे मुकुटे निकलने लग जाते हैं और आप ट्रुथ को देख पाते हो कि ये तो आप कोई नहीं। जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपकी इतनी ज़्यादा अवेकनिंग होती रहती है कि आप रियलाइज़ करते हो कि ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये तो मेरी मदर का है, ये तो मेरे फादर का है, ये तो मेरे एंसेस्टर्स का है, ये तो मेरा बिलीफ या मेरी सोसाइटी का है, मेरे स्कूल का है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है, मैं इस चीज़ में विश्वास भी नहीं करती हूँ और फिर मैं इसको फॉलो करे जा रही हूँ। तो वहाँ पे एक डिसमेंटलिंग होती है। पुराना जो स्ट्रक्चर है, पुराना जो एक आपने तैयार किया हुआ है, वो खंडर बन जाता है, वो एक जूट का एक खंडर बनने लग जाता है और फिर वो डिसमेंटल होता है, चकनाचूर हो जाता है। आपका जो ईगो आपको कहता था ये आप हो, ये आप नहीं हो, ये ऐसा है, वो सारा चेंज होने लग जाता है क्योंकि अब आप अलाइन हो जाते हो टू योर हाईएस्ट वर्जन विच इज़ द ट्रुथ ऑफ योर सोल। और जैसे ही वो होता है तो आपकी जो शादी है, अगर वो उस बेसिस पे है, नेचुरली आपके ट्विन फ्लेम के अलावा आपकी शादी किसी के साथ भी हो, सोलमेट, कार्मिक के साथ, वो एक ट्रुथ के लेवल पे नहीं है, वो एक्चुअली ट्रुथ नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पुराने का डिसमेंटल होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि स्ट्रगल फील होता है जब हमें ये लगता है कि क्यों हम चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहे हैं। अगर आप अलाउ करोगे अपने आप को बिगर पर्सपेक्टिव देखने का कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है, अलाउ करोगे इस प्रोसेस को, गिल्ट, शेम सब कुछ हील करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि वो आपके लिए रिश्ता बना ही नहीं था, वो रियल रिश्ता था ही नहीं। वो तो एक कह लो कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एक कम्फर्ट जोन में रहने के लिए जिसको दुनिया नॉर्मलाइज करती है एज मैरिज, उस रिश्ते में थे। तो वो रिश्ता तो जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पहुंचना चाहते हो, हायर वर्जन को पहुंचना चाहते हो। वहाँ पे आप इस सारे झूठ को या इस सारे बनावटी रिश्तों के साथ आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। सो इट्स ओके दैट डिवोर्सेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, बट द ट्रुथ इज़ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दैट इज़ द बिगर ट्रुथ। अगर आप ऑलरेडी एक शादी में हो और अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो और आप इसी स्ट्रगल से निकल रहे हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। देयर इज़ अ प्रोसेस टू जेंटली, कंपैशनेटली इसको हील करना अपने अंदर, बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ बाहर से भी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा पीसफुल होने लग जाओगे एंड आप अपने डिसीजन फ्रॉम प्लेस ऑफ पीस ले पाओगे और आपके सामने वाले लोग भी उस डिसीजन को समझेंगे। तो इंटरनल वर्क के लिए अगर आप रेडी हो, आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू कमिट टू, देन आई एम देयर फॉर यू। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन गेट स्टार्टेड बाय स्टेप टू स्टेप प्रोसेस।